Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to discuss about the smell. Actually कल नहीं परसों किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सर जी आपके चैप्टर 14 के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं सिवाय स्मेल के, तो स्मेल पे भी सर जी वीडियो अपलोड करें। तो मैंने यही कहा था कि मैं जल्द से जल्द इस पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्टिब्रेट में जो सेंस ऑफ स्मेल है वो किस तरीके से होती है। आपको ऑफ कोर्स आपको पता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मतलब सेंसरी सेंसेस होती हैं, जिसमें से स्मेल भी एक इम्पॉर्टेंट सेंस है। ओके तो आपको पता है कि जो स्मेल है, सेंस ऑफ स्मेल है, इसके लिए भी स्पेशल नर्व्स मौजूद होती हैं जिनको हम ऑल्फैक्टरी नर्व्स का नाम देते हैं। अब ये जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं ये कहाँ मौजूद होती हैं? प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के रूफ पे मौजूद होती हैं और ये डेंसली पैक्ड होती है, मतलब इनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि यही जो ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं इनकी मतलब ये कि ये जितने भी ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं ये जहाँ भी मौजूद होते हैं तो एक्चुअली अगर देखा जाए कि ये ऐसे अगर हमारी नेज़ल कैविटी है तो इसमें मौजूद होते हैं ऐसे सिलिया। अब ये सिलिया की जो एंडिंग्स हैं एंड वाली साइड पे यहाँ रिसेप्टर भी मौजूद होती हैं, ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर मौजूद होती हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये एक्चुअली आने वाले एयर में आने वाले तमाम केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। उनको क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम स्मेल करते हैं तो ये चीज़ें एयर से आ रही होती हैं। अब एयर में क्या होता है कि ये डिफरेंट केमिकल्स हैं, वो डिफरेंट केमिकल्स हमारे नोज़ में चली जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? उनको डिटेक्ट करेंगे। अब दीज नर्व्स आर रेगुलरली रिप्लेस्ड, इन नर्व्स को रेगुलरली रिप्लेस्ड किया जाता है। ओके तो अगर हम बात करें डॉग की तो डॉग में तकरीबन 40 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। कितने? 40 मिलियन। अब ये सारे ऑफ कोर्स सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। अब इसी बेस पे डॉग की जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और इसी बेस पे जो चोरी वगैरह ये चीज़ें होती हैं ना, तो वो इसलिए इनको इस वजह से इस्तेमाल करते हैं, चोरी ये चोर वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। ओके न्यूरॉन्स आर लॉन्ग लास्टिंग एंड आर नॉट रिप्लेस्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। देखो इंसानों और मैमल्स में न्यूरॉन काफ़ी टाइम तक रहते हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स में इनको कंटिन्यूसली रिप्लेस किया जाता है नर्व्स को। ओके नेक्स्ट क्या चीज़ है? वही अभी बात आ गई है कि भाई कोई भी केमिकल है वो उससे सबसे पहले वो एयर में डिज़ोल्व होता है। जैसे एयर में डिज़ोल्व होगा तो उस वो एयर फिर हमारे नोज़ में चला जाता है, अल्फैक्टरी नर्व्स में अब वहाँ नोज़ के ऊपर ऑफ कोर्स अल्फैक्टरी एपिथीलियम है। अब अल्फैक्टरी एपिथीलियम के ऊपर क्या मौजूद होंगी? अल्फैक्टरी नर्व्स। अब वो अल्फैक्टरी नर्व्स क्या करेंगे? अब मतलब अल्फैक्टरी नर्व से पहले कि वहाँ रिसेप्टर मौजूद होंगे, तो डिफरेंट केमिकल्स के लिए डिफरेंट रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो जो स्पेसिफिक केमिकल मतलब एक ऑड्रेंट है उसके लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होगा, तो वो स्पेसिफिक रिसेप्टर तक पहुंचने के लिए म्यूकस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो म्यूकस क्या करता है कि उस जगह पे उस ऑड्रेंट मालिक्यूल को, स्पेसिफिक ऑड्रेंट मालिक्यूल को उसके स्पेसिफिक जो रिसेप्टर है वहाँ तक ले जाता है। इसका कंसेप्ट वही है कि स्पेसिफिक अगर एंजाइम है तो वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है। तो सिमिलरली वही कंसेप्ट यहाँ होता है कि स्पेसिफिक अगर कोई ऑर्डरेंट मालिक्यूल्स है तो वो उसके लिए क्या होगा? रिसेप्टर भी स्पेसिफिक होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ हमारे पास जो ना यानी जो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर होती हैं, तो इस वजह से वो स्पेसिफाइड होती हैं अपने फंक्शन के हवाले से। Each receptor respond to specific stimuli. Different odorants have different group of chemicals. तो मतलब उनके लिए सिमिलरली ऑफ कोर्स क्या होगा? स्पेसिफिक अगर स्मेल है या स्पेसिफिक जो है ना केमिकल्स हैं तो स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा। अब ये जितने भी ये आपको ऑफ कोर्स ये रिसेप्टर पर जाते हैं तो सम चेंजेस प्रोड्यूस करती हैं। अब उन चेंजेस की बदौलत क्या होता है कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सम चेंजेस आती हैं। जो न्यूरॉन है ऑफ कोर्स उसकी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सम चेंजेस आती हैं। अब उन चेंजेस की बदौलत जनरेटर पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, फिशेस की बात करें। फिशेस में क्या होता है कि उनकी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है वो अल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उसमें मौजूद होती हैं। ऑफ कोर्स अगर हम बात करें सल्मोन्स और लैम्प्रेज की, तो ये जब स्पानिंग करती हैं तो ये थाउजेंड्स किलोमीटर दूर जाके जहाँ रहते हैं वहाँ जाके ये स्पानिंग करते हैं। तो माइग्रेशन के ज़रिए, माइग्रेशन के दौरान ये ऑफ कोर्स स्पेसिफिक स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, उसी स्मेल को फॉलो करते हुए वो आगे चले जाते हैं। रिसेंट रिसर्च रिवील दैट सम फिशेस रिले हैवीली ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑफ स्मेल पे डिपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट किसकी बारी है, एम्फीबियंस की बारी है। तो वो क्या करते हैं भाई, मेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको सेंस ऑफ स्मेल नेसेसरी है, और टॉक्सिक केमिकल्स, नॉक्शियस केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए सेंस ऑफ स्मेल ज़रूरी है। अब फूड को लोकेट करने के लिए भी वो क्या करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि भाई जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में बेटरली डिवेल्प्ड होता है ये सिस्टम सेंस ऑफ स्मेल। अब उनमें जो भी मतलब नर्व होता है उसकी एंडिंग पे पाउच मौजूद होती हैं, उन पाउच को हम नाम देते हैं जैकॉब्सन ऑर्गन्स का। अब ये जैकॉब्सन ऑर्गन्स, मैं इसको ये थोड़ा सा इसको वो करके मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि ये जैकॉब्सन ऑर्गन है, इसकी जो शेप है वो फंजाई मशरूम टाइप होती है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है कि ये स्पेसिफिक सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करता है। एक्चुअली ये माउथ और ये जो जैकॉब्सन है ये माउथ और माउथ के साथ भी कनेक्टेड होता है किसी ना किसी तरीके से। स्नेक्स में ये बहुत कॉमनली होता है। तो बेस्ट डिवेल्प्स इन स्नेक्स एंड लिजर्ड। तो आगे शायद मेरे ख्याल से मैंने इस बारे में भी वीडियो अपलोड की थी स्नेक्स के बारे में, कि वो सेंस ऑफ स्मेल कैसे करते हैं। तो चले, मैं अगर मुझे याद आया तो मैं उस वीडियो को इन्फो में मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि भाई हाँ, उसी चीज़ की बात हो रही है कि किसी की जो टंग होती है वो प्रोट्रूजिबल होती है, मतलब वो अपनी ज़बान को बाहर निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ फ्रॉग में भी यही चीज़ पाई जाती है। अब उसी ज़बान की मदद से वो क्या करते हैं, केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, एयर में जो केमिकल्स हैं उनको अपने ज़बान की मदद से डिटेक्ट करते हैं। अब स्नेक क्या करते हैं, अपनी टंग को फ्लिक आउट एंड देन मूव्स टू द जैकॉब्सन ऑर्गन, मतलब वो क्या करते हैं अपनी ज़बान को बाहर ऐसे एक दफ़ा निकालते हैं, फिर उसको जैकॉब्सन ऑर्गन में ले जाते हैं। अब उसकी बेस पे क्या करता है कि जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनको वो स्मेल करता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि टॉटरा और जो टर्टल्स होती हैं उसमें भी जैकॉब्सन ऑर्गन्स मौजूद होती हैं, कि वो अब माउथ के अंदर कोई भी चीज़ है तो उसको मतलब उसके स्मेल्स को डिटेक्ट करते हैं। अब बर्ड की बात करें तो बर्ड में इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, उनमें ऑफ कोर्स एक्सटर्नल नेयर्स होती हैं जो कि बीक की बेस पे मौजूद होती हैं। अब इनमें अल्फैक्टरी नर्व्स क्या होते हैं, पुअरली डेवलप होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वोल्चर्स की, तो वोल्चर्स एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उनका क्या काम है कि डेड जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे ऑर्गेनिज्म चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो या बर्ड्स क्यों ना हो, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट क्या चीज़ है भाई, मैमल्स। मैमल्स में ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ये वेल डिवेल्प्ड होता है, चाहे वो डे हो चाहे वो नाइट हो, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस से भी इस स्मेल को डिटेक्ट किया जाता है। मतलब ऑफ कोर्स अपनी बात कर लें भाई, इसमें क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं कि सेंस ऑफ स्मेल की मदद से फूड को देखते हैं, भाई कहाँ से स्मेल कहाँ से आ रही है, किचन से आ रही है, कहाँ से आ रही है खुशबू। तो रिकॉग्नाइज द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़ एंड अवॉइड प्रेडेटर्स। बहुत सारे मैमल्स जो है ना, मैमल्स इंसान के अलावा, ठीक है, क्या होता है कि स्पीशीज़ को प्रेडेटर से अवॉइड करने के लिए मतलब सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक मेजर रोल जो है ना इसमें फेरोमोन्स का भी होता है। फेरोमोन्स क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिलीज़ करते हैं, तो उसी को स्मेल करके जो हनी बी है वो मेल हनी बी फीमेल हनी बी के पीछे भागता है, ठीक है, उसी सेंस ऑफ स्मेल की मदद से, और इसके पीछे उस हार्मोन की मेजर रिलीजमेंट होती है। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ये हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उसमें क्या है कि ये अल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैं। अल्फैक्टरी न्यूरॉन्स में ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ, ये जो लाइन जा रही है कि ये रिसेप्टर सेल्स हैं, ये रिसेप्टर सेल्स इन्फॉर्मेशन को गेन करके अल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए हमारी ब्रेन तक भेज देते हैं। आई होप ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था।
अगर फिर भी समझ नहीं आई या कोई और मसला है तो आप कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिए, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। उसके अलावा जो है ना, मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स, 7 से 8 9 चैप्टर्स के लेक्चर पढ़े हैं, वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर एमएस के जो एमसीक्यूज़ हैं, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाएँ, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।